नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। नीतीश कुमार की राजनीति, कहा जाता है कि लोग जो सोचते हैं कि हम उनको समझ लेंगे, चाहे उनके एक्शन को समझ लेंगे या फिर वो क्या करना चाहते हैं, उसका आकलन ठीक से लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज बिहार की राजनीति के लिए बड़ा खबर है। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ललन सिंह बना दिए गए हैं। ललन सिंह काफ़ी खफा चल रहे थे क्योंकि केंद्र में मंत्री जब आरसीपी सिंह को बनाया गया और जो दूसरे वाले कोटे से रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस को दिलाया गया, तो ललन सिंह काफ़ी खफा हो गए थे क्योंकि उनको तो ऐसा था कि मुझे भी मंत्री पद मिले, और लेकिन उसका कंपनसेशन एक तरीके से आज नेशनल प्रेसिडेंट के पद के तौर पर उनको हो गया। लेकिन बड़ी सारी चीज़ें हैं, लोग सिंपल एक्सेप्ट कर ले कि ललन सिंह करीब थे और पुराने पहले स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सिंपल सी बात एक्सेप्ट कर ले। लेकिन चीज़ें बहुत कुछ है, बहुत लेयर है। सबसे बड़ी बात है कि पहले अगड़ी जाति के भूमियार समाज से आते हैं, खुल के कहने में कोई बुरी बात तो है नहीं, और वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले शरद यादव रहे हैं उसके प्रेसिडेंट, और यादव समाज से आते थे। बाद में आरसीपी और नीतीश कुमार दोनों एक ही जाति से हैं, वो उनके प्रेसिडेंट रहे। एक तरीके से जेडीयू में आज पहली बार राष्ट्रीय प्रेसिडेंट एक फॉरवर्ड कास्ट को चला गया। और दूसरी बात ये, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की अदावत, नीतीश कुमार से करीब रहकर राजनीति की, नीतीश कुमार से दूर होकर राजनीति की। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा तक भेजा, वहाँ भी उन्होंने छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। एक तरीके से बिहार में कुशवाहा जो समाज है उसके एक तरीके से नेता के तौर पर उभर गए और माने भी जाने लगे। 2020 का चुनाव बीजेपी से भी अलग हो गए, जेडीयू से भी अलग हो चुके थे, अलग ही पार्टी बनाई थी, और यहाँ ये अपने यूपीए के अलायंस में भी सेट नहीं हुए, अलग चुनाव लड़े। एमआईएम को लड़वाया चुनाव, इन्हीं की लीडरशिप पे लड़ी, और उसमें 35 से 36 लाख वोट्स आए। एमआईएम के 5-5 विधायक बन गए, बड़ी सारी चीज़ें। लेकिन 2020 में जो परिणाम आए वो नीतीश कुमार के खिलाफ आए, और नीतीश कुमार अचानक लगातार पिछले 6-7 महीने से लगातार ये साधने में लगे कैसे जेडीयू को मजबूत किया जाए। बहुत सारे निर्दलीय बीएसपी के कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में शामिल तो किया, साथ में सबसे बड़ा काम किया, उपेंद्र कुशवाहा को वापस पार्टी में लाए। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए, पूरी उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसको डिजॉल्व करा के अपने में मर्ज करा दिया। उनके आपको हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी के भीतर लिया, सदस्यता दी गई। तो ये बड़ा अलग था, और उस वक्त लोगों को लगा था कि अब इनको बड़ा पद दिया जाएगा। उस वक्त संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, और बहुत लोग ये मान रहे थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जाएगा या फिर केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उनको एमएलसी बनाया गया और इस तरह की चीज़ों को लेकर कंपनसेट किया गया। लेकिन लोग ये मान रहे थे कि आरसीपी सिंह जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनेंगे। जिस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उस दिन भी बहुत सारी पटना के सड़कों पे पोस्टर लग गई कि कुशवाहा समाज के साथ धोखा हुआ है, नीतीश कुमार ने वो किया है। और आज भी जिस तरीके की स्थिति बनी कि जो चीज़ चल रही थी पिछले हफ्तों तक, और लगातार कि अब आरसीपी सिंह चले गए हैं केंद्र में, तो अब सीट खाली हो गई, अब उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया जाएगा। क्योंकि जो चीज़ एक और चर्चा में है कि जेडीयू का अपना संविधान कहता है जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है वो अपने आप संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो जाता है। अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कोई और बने हुए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अब वो बिगड़ा हुआ कॉम्बिनेशन, वो लगा था कि अब जो आरसीपी सिंह खाली हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को बैठाकर ये स्थिति नॉर्मल कर दी जाएगी, मतलब इसका जो कन्फ्यूजन है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो कन्फ्यूजन को लेकर आज फिर बैठ गया है, और उपेंद्र कुशवाहा के, और खासकर कहे तो अभी जितनी मैं पुराने जो आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं से मेरी जो बातचीत हुई है उसमें वो बहुत खफा दिख रहे हैं। एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हमें कोई आदेश दे तो हम आप इस्तीफा देने को तैयार है, क्योंकि कई सारे जेडीयू के पद बनाए गए जिलावार, और उनको जिलावार में जगह दी गई। तो ये सब चीज़ें हुई पार्टी के भीतर। लेकिन अब जिस तरीके से आज उपेंद्र कुशवाहा को मंच पे भी इस बात को लेकर बहुत खफा है कि मंच पे कुर्सी नहीं दी गई, उनको बैठाया नहीं गया, तो ये सब चीज़ों से आरएलएसपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर काफ़ी खफा दिख रहे हैं। और अभी तक जो ट्विटर पे जो उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव हैं, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो समीकरण समझने का है। हालांकि नीतीश कुमार संबंधों के लिए या फिर अगड़ी जाति के वोटों के लिए जो कर रहे हैं वो तो वो करते ही रहेंगे। ललन सिंह को बनाया है तो एक जो समाज है शायद उसका एक वोट प्रतिशत जो वोट है वो अट्रैक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितने सफल होंगे वो देखने की बात है। लेकिन जो कुशवाहा समाज है
उसके भीतर आज एक स्टेटमेंट तो लगभग चला ही जाएगा। कुछ दिन आपको कल पटना की सड़कों पर और अदावत दिखने लगेंगी, कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी कि जो कुशवाहा समाज है वो किस तरीके से महसूस कर रहा है, और इसके जो आने वाले जो कुछ दिनों में क्या रिएक्शंस होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी वो यात्रा कर रहे थे लगातार, नीतीश जनता दल यूनाइटेड के लिए गांव-गांव और जिलावार यात्रा कर रहे हैं। अब उनका क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरीके से इसको लेते हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो गई, उनको फिर भविष्य के लिए कुछ उनको कहा गया है, अब वो सब देखने की बात है। लेकिन खबर तो यही अब आपको बतानी थी कि जो हुआ है वो एक्सेप्टेंस, ढोल नगाड़ों की शोर में बहुत सारे सवाल जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस से छुपाने की कोशिश हुई है, लेकिन वो सवाल तो जायज़ है। और जब ये शोर थमेगा नगाड़ों का और नारेबाजियों का, और जब ये चीज़ें सामने आएंगी और जब ये आवाज़ निकलेंगी कुशवाहा समाज की और कुशवाहा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उनका फिर कैसे जवाब दिया जाएगा, वो देखने की बात होगी।